धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। निखिलेश्वरम भुवनेश्वरम भवनेश्वरम यजनेश्वरम परमेश्वरम मदनेश्वरम सर्वेश्वरम कामेश्वरम वरुणेश्वरम करुणेश्वरम वागेश्वरम दक्षेश्वरम कारेश्वरम कर्मेश्वरम पूर्णेश्वरम निखिलेश्वरम 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 कमलेश्वरम निखिलेश्वरम कमलेश्वरम कमलेश्वरम निखिलेश्वरम यक्षेश्वरम दक्षेश्वरम अमलेश्वरम कमलेश्वरम नाथेश्वरम योगेश्वरम गैरेश्वरम नामेश्वरम लेखेश्वरम लक्षेश्वरम माहेश्वरम सकलेश्वरम धर्मेश्वरम शिष्येश्वरम विमलेश्वरम निखिलेश्वरम 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 कमलेश्वरम निखिलेश्वरम कमलेश्वरम कमलेश्वरम निखिलेश्वरम परमेश्वरम सर्वेश्वरम देहेश्वरम देवेश्वरम ज्ञानेश्वरम तापेश्वरम कहेश्वरम वागीश्वरम मणिकेश्वरम पद्मेश्वरम इक्षेश्वरम पूर्णेश्वरम मंत्रेश्वरम तंत्रेश्वरम यंत्रेश्वरम निखिलेश्वरम 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 कमलेश्वरम निखिलेश्वरम कमलेश्वरम कमलेश्वरम निखिलेश्वरम एकेश्वरम दिव्येश्वरम भवेश्वरम शब्देश्वरम विद्येश्वरम परमेश्वरम जयनेश्वरम
वक्षेश्वरम् तारेश्वरं शक्तेश्वरं भक्तेश्वरं भुवनेश्वरं धरणेश्वरं व्याप्तेश्वरं सिद्धेश्वरं निखिलेश्वरं 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 कमलेश्वरं निखिलेश्वरं कमलेश्वरं कमलेश्वरं निखिलेश्वरं शिंशेश्वरं लिंशेखरं लिंशेखरं भाग्येश्वरं चिन्तेश्वरं एकेश्वरं वागीश्वरं कालेश्वरं तप्तेश्वरं तपेश्वरं सृष्टीश्वरं तरणेश्वरं निखिलेश्वरं 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 कमलेश्वरं 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 निखिलेश्वरं 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 कमलेश्वरं निखिलेश्वरं कमलेश्वरं निखिलेश्वरं कमलेश्वरं निखिलेश्वरं कमलेश्वरं निखिलेश्वरं कमलेश्वरं निखिलेश्वरं कमलेश्वरं निखिलेश्वरं 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 कमलेश्वरं 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 निखिलेश्वरं निखिलेश्वरं कमलेश्वरं कमलेश्वरं निखिलेश्वरं निखिलेश्वरं कमलेश्वरं कमलेश्वरं निखिलेश्वरं निखिलेश्वरं परना निखिलेश्वरम्। ऐसा गुरु हमारे पीढ़ी में नहीं मिला जो हमारे रक्त को शुद्ध किया हो। ऐसा गुरु नहीं मिला जो हमारे प्राणों में मुझे अवतरित करने की कोशिश किया हो। ऐसा गुरु नहीं मिला होगा हमारी पीढ़ी में कि हमारे रक्त के एक कण को शुद्ध करके दिव्यता और पवित्रता से भर दिया हो और शुद्ध जीवन वैश्य जीवन से ऊपर उठा करके आसमान की ऊंचाई पर पहुंचा दिया हो। ऐसा कोई गुरु नहीं मिला होगा। ये जीवन का दुर्भाग्य था हमारी पीढ़ी में। लेकिन क्या आपके जीवन में सौभाग्य वो प्राप्त हुआ? और अगर हुआ है तो आप बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। आप अपने जीवन को धन्य करने की सोचिए कि मैं और आप एक दूसरे के सामने इस संध्या बेला पर सामने बैठा हूं जीवन की उच्चता के लिए, जीवन की श्रेष्ठता के लिए, जीवन के उस पावनता के लिए, जीवन के प्रेम और प्रभु के लिए। क्या आप चाहते हो प्रेम? चलो प्रभु हो सकता है ना चाहो, पर प्रेम चाहते हो? बोलो जय श्री नारायण। प्रेम चाहते हो? प्रेम चाहते हो? और यह प्रेम प्रभु का प्रसाद है। यह प्रेम ही है कि प्रभु को प्रकट करने के लिए बाध्य कर देता है। यह प्रेम ही है कि मुझे मलमूत्र भरी देह से उठा देता है। यह प्रेम ही है जो मुझे वैश्य जीवन से भी मुक्त कर देता है। वैश्य मतलब होता है जो मन के अधीन जीता है, वो वैश्य। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं क्योंकि आप सभी वैश्य हैं। इनकार नहीं किया। वैश्य जीवन श्रेष्ठतम जीवन नहीं है। मन की लोलुपता में हम जीते हैं, मन की वासनाओं में हम जीते हैं, मन की तृष्णाओं में हम जीते हैं, मन के आपाधापी में हम जीते हैं, मन की ग्लानि में हम जीते हैं, मन के विकारों में हम जीते हैं। हमारा मन वस्तुतः गंदा नहीं है, लेकिन हमारी आंखें इतनी गंदी हैं
कि हमारा मन उससे आच्छादित हो जाता है, उस गंदगी से जो हमारी आंखें देखती है। चारवाक ऋषि हुए, उस ऋषि ने कहा कि मन गंदा नहीं होता, हमारी आंख गंदी होती है। आंख गंदी ना हो तो मन गंदा नहीं होगा। हमारी आंख भेद करती है, हमारी आंख में द्वैत है, हमारी आंख में दुर्भावना है, हमारी आंख में कुदृष्टि है, हमारी आंख में दिव्य दृष्टि नहीं है। हम जिसे देखते हैं तो फिर बस वैसा ही देखते हैं। हम ये देखते हैं कि ये पुरुष है, हम ये देखते हैं कि ये स्त्री है, इससे ज्यादा हमने कभी कुछ देखा ही नहीं। मैंने कहा कि जब हम देहगत होंगे, मनगत होंगे, तो इससे ज्यादा कुछ देख भी नहीं पाएंगे, जबकि जीवन में गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। यह गूढ़तम क्रिया है कि हमारी दृष्टि में इतना तेज हो कि हम देख पाए कि यह स्त्री नहीं है, यह ब्रह्म है। यह हम देख ही नहीं पाते। यह पुरुष नहीं है, यह ब्रह्म है। यह स्त्री पुरुष तो ढांचा है, यह ईश्वर की एक क्रिया है। संसार सजाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया माया द्वारा रचित है, और हम उसी माया के आगोश में फंसकर इसी जीवन को सत्य मानकर जीवन में अपने आप में शमशान की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं, आप भी चाहते होंगे और आपको भी चाहना चाहिए कि शमशान से अलग एक क्रिया हो आपकी। आप शमशान की ओर नहीं, आप शिव की ओर बढ़ो। अगर जीव शिव की ओर नहीं बढ़ेगा तो उसे शमशान में जाना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं हर जीव शिव की ओर बढ़े। ये मेरे हृदय का एक उद्गार है कि हर एक जीव शिव की ओर बढ़े। शिव आनंद है, शिव मस्ती है, शिव आह्लाद है, शिव प्राण है, शिव आत्मा है। और सच मानो, शिव परमात्मा है। सच कहूं, तुम्हारे बैठा सदगुरु है सामने, तुम्हारे सामने बैठा शिव सदगुरु है। जीवन का परम सत्य ध्यान रखना। तुम्हारे सामने, सच कहूं तो तुम्हारे सामने बैठा शिव सदगुरु है। स्कंद पुराण में भगवान शिव, यह गुरु स शिव। पार्वती ये जो गुरु है ना, वही शिव है। शिव को अन्य लिया ही नहीं हमारे शास्त्रों ने, और हम शिव को मंदिरों में खोजते हैं। हम जीवंत गुरु के उपासक बने नहीं, इसलिए जीवन में हमारे आह्लाद नहीं आया। आह्लाद जीवन में हमारे उस परम सुख का रसपान मैंने नहीं किया। उस अमृत रस को मैं पी पाने से वंचित रह गया, क्योंकि जीवंत गुरु की पूजा छोड़ दी, जीवंत माता पिता की पूजा छोड़ दी। हमारे सारे शास्त्रों का निचोड़ है कि जीवंत माता पिता और सदगुरु का पूजन जिस घर में होगा, वही एकमात्र जीव ही अपने आप में संपूर्णता प्राप्त करेगा। और ध्यान रखना कि तुम भी एक दिन माता पिता बनोगे। इस बात से तुम चूक न जाना। और तुम दूसरों को इनकार करोगे, जब भी इनकार करोगे, ध्यान रखना इस प्रकृति में वही मिलता है जो तुम बीज बोते हो। लौटकर तुम्हारे पास भी इनकार ही इनकार आएगा। इनसे कुछ सीखने की कोशिश करना, इन्हें सिखाने मत लग जाना। माता पिता गुरु से सिर्फ सीखा जाता है, सिखाया नहीं जाता। अच्छा लगा? अब आपकी बात हो रही, जो माता पिता होंगे सोचना कि बढ़िया गुरु मिला। हम भी माता पिता हैं, और गुरु तो सर्वस्व है। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें विद्या च द्रविड़म, तुम्हें सर्वम मम देव देव। माई को बाबू जिस दिन कहोगे तो मार पड़ेगी, और बाबू को जिस दिन माई कहोगे तो लोग कहेंगे पागल हो गया, इसको दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को। लेकिन एक गुरु ही है, उसको माता भी कहते हैं और पिता भी। और ध्यान रखना, गुरु से ही हमें दृष्टि मिलती है कि हे गुरुदेव, मैं आपके चरण शरण में हूं, आप में समर्पित हूं, आप मेरे माता पिता हैं।
माता पिता नहीं होते, ध्यान रखना। आप मेरे माता पिता हैं। तो जिन्होंने इस संसार में मुझे जन्म दिया है, जो मेरे सांसारिक माता पिता हैं, प्रभु गुरुदेव, मैं आपके चरणों में समर्पित, मैं आपके उपासक हूं, तो वो जहां भी हैं वो सुखी रहे। ये ऋषि कहता है। जो हमारे संसारिक माता पिता ने मुझे जन्म दिया है, जिनका ऋण मेरे ऊपर है, मैं उस ऋण को उतार देना चाहता हूं, इसलिए मैं आपके चरणों में समर्पित हूं। और सत्य है कि आप ही मेरे माता पिता हैं। आप मेरे माता पिता हैं। अगर आप दृष्टि देंगे तो मैं अपने माता पिता को माता पिता मान पाऊंगा। अगर दृष्टि नहीं होगी गुरुदेव, तो मैं अपने माता पिता को इनकार कर जाऊंगा, क्योंकि मैं मलमूत्र से भरा सना हूं, क्योंकि मैं शुद्रवत और वैश्वत जीवन जी रहा हूं। मेरा मन मेरे हाथ में नहीं, नियंत्रण में नहीं है। मैं मन के अधीन हूं, और मन के अधीन जो जीता है वह वैश्य कहा जाता है। ध्यान रखना, वैश्य कोई वैश्य नहीं होता। हम सब वैसे हैं। अगर मन के अधीन जीते हैं, इंद्रियों के अधीन जीते हैं, विकारों के अधीन जीते हैं, तो हम वैश्य हैं। और हमें इससे मुक्ति चाहिए, इस वैश्य जीवन से। गुरुदेव, मुझे ऐसा ज्ञान चाहिए, ऐसी चेतना चाहिए। और तब शिष्य संकल्प लेता है, तब साधक संकल्प लेता है, व्यक्ति संकल्प लेता है कि मुझे इससे मुक्त होना है, क्योंकि यहां दुख है, चिंता है, परेशानी है, रोग है, तनाव है, और मुझे इन तनाव से निकल जाना है। तो संकल्प लेता है गुरु प्राप्ति का। कुछ भी प्राप्त करना होगा, अगर कुछ विशिष्टता, कुछ श्रेष्ठता, कुछ अपने आप में दैदीप्यता आपको प्राप्त करनी है, और उस परम आलोक से आलोकित हो जाना है, उस अमरता को प्राप्त कर लेने जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, तो बात आएगी गुरु की। रावण ने कहा, मुझे ये जीवन जीना नहीं है, ये कोई जीवन है, मैं भिक्षा मांगकर जीवन यापन करूंगा नहीं। और उनके पिता ऋषि थे, विश्रवा ऋषि उनके पिता थे। 5 साल के लड़के के हाथ में कटोरा थमा दिया जाता है, जा भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर, और कटोरे को यूं फेंक देता है, ठोकर मार देता है कि मैं भीख नहीं मांगने वाला। बोले तुम्हारी पीढ़ी में सबने यही किया है, भीख मांगकर ही जीवन यापन किया है। बोले पीढ़ी ने किया, ये पीढ़ी की कमियां थी, और मैं भीख मांगने के लिए जन्म नहीं लिया हूं। मैं लक्ष्मी को तो पैरों से उछाल देना चाहता हूं, ठोकर मार देना चाहता हूं, अपनी चेरी बना लेना चाहता हूं। मुझे अपनी अद्वितीयता, श्रेष्ठता साबित करनी है। माल्यवंत सुन रहे थे। उन्होंने कहा तब तो तुम्हें इसके लिए गुरु के पास जाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है, हमारा शास्त्र कहता है कि अगर आपको अद्वितीय बनना है, अजय बनना है, अनुपम बन जाना है, तो आपको गुरु के पास जाना ही होगा। अगर आप मलमूत्र भरी देह से ऊपर उठ जाना चाहते हैं, मन के अधीनता से मुक्त हो जाना चाहते हैं, अपनी गुलामियत से आप जो जकड़े हुए हैं कई जन्मों से, उससे आप मुक्त होकर एक स्वतंत्र पक्षी की भांति आकाश की ऊंचाई नाप लेना चाहते हैं, तो गुरु दीक्षा अत्यंत आवश्यक है। संकल्प लेते हैं कि मुझे गुरु चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ प्राप्त करके मैं जीवन को संपूर्ण नहीं कर सकता। मैं टुकड़े टुकड़े से भी उस अखंड को प्राप्त नहीं कर सकता, उस परम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु ही एकमात्र है। और मैं संकल्प लेता हूं कि मैं गुरुद्वार पे जाऊंगा। इतिहास साक्षी है। और गुरुद्वार पे गया, गुरु से दीक्षा प्राप्त किया, और 6 महीने में उस औढ़रदानी को प्रसन्न करके प्रत्यक्ष किया। रावण भगवान शिव को प्रत्यक्ष कर लेता है अपनी भक्ति से, अपनी भावना से, अपनी निष्ठा से, अपने संकल्प से, गुरु के चरणों में श्रद्धा से, विश्वास से। और भगवान शिव ने उन्हें एक प्रयोग बताया, एक विधि बताई कि कैसे सोना बनाया जाता है, स्वर्ण निर्माण कैसे कर सकते हैं, हम सोना कैसे बना सकते हैं, इस विज्ञान को हम कैसे सीख सकते हैं। और रावण को यह ज्ञान विज्ञान भगवान शिव ने सिखाया। ध्यान रखना,
ये एक शिव का तंत्र है कि किसी भी पदार्थ को हम स्वर्ण में बदल दें, शिव तंत्र है। हम सूर्य के प्रकाश से भी किसी भी पदार्थ को मन चाहे रूप दे सकते हैं, निखिल तंत्र है, शिव तंत्र है। अब एक कपोल कल्पित नहीं हो सकता अगर आप प्रयोग में उतरे। आप क्या होना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आप अद्वितीयता कैसे प्राप्त करना चाहते हैं, आप श्रेष्ठता कैसे प्राप्त करना चाहते हैं, और किस मार्ग से चलकर आप जीवन को उच्चता में पहुंचा देना चाहते हैं, ये तय, ये संकल्प तो आपको करना है। और इतिहास साक्षी है कि रावण ने सोने की नगरी बसाई। वो सोना कहीं से खरीदा नहीं था, सोना उसने बनाया था। और हनुमान जी ने जब लंका जला दी और जलाकर चले आए तो फिर उसने पुनर्निर्माण कर दी। एक क्रिया है उसकी, एक विशेष, मैं इस पे जाना नहीं चाहता। आज सद्ज्ञान देने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा दृष्टांत दे रहा हूं कि मुझे सद्ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। बाद में उसकी प्रवृत्ति बदल गई, मैं आ गया। और जब मैं आता है तो जो हरि है, जो प्यारा है, जो जीवन का अपने आप में अन्यतम दुलारा है, वो छिन जाता है। जब तक मैं था, हरि नहीं। जो प्यार है, जो प्रेम है, जो प्रभु है, जो जीवन का आनंद है, मैं में नहीं है। इसलिए हम मैं पिता के रूप में मैं ना रहूं, मैं बच्चा रहूं हमेशा। हमें अपेक्षा सिर्फ उन पुत्रों पुत्रियों से ही नहीं है, हमें अपेक्षा उन माता पिता से भी है कि मैं मां ना रहूं। मैं तो रहे ना, ध्यान रहे कि न तातो न माता, न पुत्रो न पुत्री। इसमें कुछ साधकपन है, इसमें कुछ शिष्यता है। जो अपने आप को पुत्र नहीं मानता, अपने आप को पुत्री नहीं मानता, अपने आप को माता नहीं मानता, अपने आप को पिता नहीं मानता, अपने आप के इस संसार में कोई सगे संबंधी को सच नहीं मानता, ये केवल मान्यताएं हैं। जो मान्यताएं वो समाप्त हो जाएंगी। इन मान्यताओं से पार परे हमारा जीवन है। तो मैं माता पिता भी नहीं रहूं और मैं पुत्र पुत्री नहीं रहूं, मैं बस रहूं वो जो हूं, अपना शिशु। उस परमात्मा का मैं शिशु रहूं, उस परमात्मा का मैं बालक रहूं, उस परमात्मा का मैं बच्चा रहूं। और तब मैं जाएगा, और मैं जाएगा तो प्रेम आएगा, मैं जाएगा तो हरि आएगा, मैं जाएगा तो प्यार आएगा, मैं जाएगा तो प्रभु आएगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा, जब तक मैं था, अगर तुम्हारे जीवन में दुख है, वेदना है, चिंता है, परेशानी है, अगर तुम्हारे घर घर में ये स्थिति बनी हुई है, तो आज के बाद आंख मूंद करके अपने घर में जाना और एनालिसिस करना, अपना अवलोकन करना कि कहीं मैं तो नहीं है। जहां आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है, वहीं समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सद्ग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सद्ग्रंथ ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पलके, कर लो आसमां मुट्ठी में तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में
सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। व्हाट्सएप नंबर 8108188488। वेबसाइट www.dhyanयोग.org.in। ईमेल service@dhyanयोग.org.in। फेसबुक www.facebook.com/kamleshwaranand, Twitter twitter.com/kamleshwaranand, Instagram instagram.com/Swami Kamleshwaranand ji, YouTube www.youtube.com/Swami Kamleshwaranand ji। आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण। पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति। आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।